नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय गुरु जी मंगल में रात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल सपाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणत। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो यह अनुपम अवसर हम सबको दिया है तो इसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए तीन चीज अति आवश्यक हैं: सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। आप सब बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा ऐसा भी देखा जाता है कि मन पढ़ाई पर या श्लोक याद करने पर या लिखने पर उतना सही से नहीं लग पाता है। तो प्रतिदिन हमारे कहने का तात्पर्य यही रहता है कि आप सब उसी प्रकार सतत पूर्वक अभ्यास पर लगे रहें जैसे आप प्रथम दिवस आप जिस ओज के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस नई ऊर्जा के साथ आप कक्षा से जुड़े थे, जो हृदय पर उमंग, जो उल्लास, उसी उल्लास के साथ है भागवतम की तैयारी करना है। क्योंकि इसको हमको सब्जेक्ट लेकर के नहीं चलना है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह प्रभु का चरित्र है, भक्ति का चरित्र है, वैराग्य का इसमें विवरण दिया गया है। और जो परमात्मा की प्रसन्नता का हेतु है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं या भगवान को कैसे सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, इसका ही इस पर विवरण है भगवान के चरित्रों के माध्यम से। तो यह सब हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा क्षण है। इसको हम उल्लास के साथ और आनंद के साथ इसको विधिवत रूप से जैसा निर्देश मिले वैसे ही मेहनत करते चल रहा है। प्रसन्नता का विषय इस समय तो चल ही रहा है कि हम सब बड़ा बढ़िया महात्म पर प्रवेश किए हुए हैं, जो इसकी महिमा का वर्णन हो रहा है। महिमा कहाँ से लिया गया है इसका भी पूर्व में ही विवरण हो चुका है, स्कंद पुराण पद्म पुराण से। यह दो पुराणों के अंतर्गत से इसकी महिमा का वर्णन यहाँ पर भागवत जी पर लिया गया है, 6 अध्यायों के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी हम सब बने हुए हैं भक्ति नारद संवाद पर। भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए, भक्ति महारानी को कौन सा कष्ट, उनके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं
वह जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए और वह तो वृंदावन में आकर के स्वरूप को प्राप्त हो गई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। और नारद जी ने जब देखा कि वृंदावन की इतनी बड़ी भारी महिमा है, उन्होंने उनको वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु आदि वेद वेदांतों के मंत्रों को कह करके गा करके उठाने का प्रयास किया, स्वस्थ करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो तपस्या करने जब वह बद्री नारायण की तरफ गए विशालापुरी, तो वहां पर सनकादि कुमारों ने बताया कि श्रीमद् भागवत के पाठ से ही मुक्ति और कल्याण होगा। तब भागवत कहाँ पर हो, तो गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार के पावन तट पर यह भागवत कथा का आयोजन हुआ और वहीं पर हम सब अब बने हुए हैं। भागवत कथा की महिमा का वर्णन कौन कर रहे हैं? चारों भैया सनकादि मुनीश्वर कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा का सदा सर्वदा सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा ही है जो जीव को पवित्र करने वाली है। इसके कथा की महिमा का वर्णन के समय ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हो जाती हैं और नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रभु के गाने लग गए। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन है, कैसे प्रकट हुई। मुनीश्वरों ने कहा कि यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट भई हैं, भक्ति देवी हैं। भक्ति महारानी ने कहा कहाँ पर निवास करे। नारद जी सनकादि मुनीश्वरों ने यही निवेदन किया कि आप भक्तों के हृदय पर निवास करिए। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रभि सति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान भक्ति के चलते वैकुंठ को छोड़ करके आ जाते हैं, भक्त के हृदय भवन को ही अपना जो है तो निवास बना लेते हैं। नारद जी महाराज जो प्रधान श्रोता बने बैठे हैं, उन्होंने भागवत जी की अलौकिक महिमा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि धन्य है मुनीश्वरों, धन्य है, आपकी सदा जय हो। उन्होंने कहा कि आप यह बतलाइए कि इस भागवत की कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र होते हैं या कैसे कैसे लोगों की भगवत प्राप्ति हो सकती है। के विशुद्धंतु वदंतु मह्यम, कैसे कैसे पापी भी शुद्ध हो सकते हैं। तो सनकादि कुमारों ने कहा कि इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है महाराज, कहाँ तक बताएं। केवल आप इतना समझ लीजिए कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, यानी जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप ही करता रहा हो और सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा जो है कुमार्ग पर चलता रहा हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च, क्रोधी भी हो, कुटिल भी हो, कामी भी हो। कहते हैं ऐसे लोग भी अगर भागवत सप्ताह कथा को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो वह भी कल्याण पद की प्राप्ति कर लेते हैं। कहते हैं कि इस विषय में हम एक आपको बहुत सुंदर उपाख्यान इतिहास सुनाते हैं, यानी कोई भी बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पहले ऐसे लोगों का कल्याण हुआ है महाराज। बोले कि अब ऐसी कथा बताने जा रहे हैं आपको कि वह ऐसे कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त हो गया, तो ऐसे जीव का भी यह कथा उद्धार करने वाली है जो मर गए, यानी प्रेत पीड़ा का भी विनाश करने वाली कथा है। बोले कैसे? तो कहने लगे कि एक नदी जिसका नाम था तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। तो वहां पर सभी स्वधर्म का पालन करने वाले सभी वर्णों के लोग निवास किया करते थे।
वहां पर हमारे श्रौत स्मार्त कर्मों में स्नात्व यानी बड़े प्रकांड विद्वान वेदज्ञ और सुधर्म का पालन करने वाले सदाचारी ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव, वह आत्मदेव ब्राह्मण वहां पर रहते थे। उनका भी निवास उसी ग्राम पर था। भगवान की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सब बहुत बढ़िया, जीवन में कोई कष्ट नहीं था। जीवन की गाड़ी चलती गई चलती गई। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह थोड़ा स्वभाव उसका दूसरा था। नाम था धुंधली, और नाम जैसा था वैसे काम वैसा था। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती आशा धुंधली, यानी जो अज्ञानता के कारण सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहे उसका नाम ही धुंधली है। अब इधर अच्छा, हमारे आत्मदेव जी यह बड़े अच्छे स्वभाव के थे। तो अगर एक अच्छा हो दूसरा थोड़ा खराब भी है तो वह गाड़ी सही से गृहस्थ रूपी जीवन की गाड़ी चल जाती है। लेकिन जब दोनों ही महाराज विपरीत हो जाते हैं तब फिर वह गाड़ी चल नहीं पाती है। ब्राह्मण बड़े शांत स्वभाव के थे, वह कभी सुना देती थी तो सुन भी लेते थे, कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रही थी। लेकिन फिर एक जीवन में कष्ट आया कि उनके कोई संतान नहीं थी और सब लोग कहने लग गए कि हे महाराज आपके घर कोई संतान नहीं है। उनके मन में भी आया कि गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन अगर संतान से रहित है तो अच्छा नहीं है। पहले तो कुछ दिन तक संतोष रहा उनको, फिर वह ब्राह्मण भी बड़े दुखी रहने लग गए। अब दुखी रहे भी क्यों ना, क्योंकि घर पर कोई फल भी लाते थे तो वह भी खराब हो जाता था, वृक्ष लगाते थे तो उनको भी फल नहीं आते थे, वृक्षों में भी। इतना उनका जीवन की ऐसी परिस्थिति आई कि गाय उन्होंने पाला, गाय भी बछड़ा देना बंद कर दी। तो अब समझिए कि इससे अच्छा उनको लगा कि मैं जीवन ही समाप्त कर दूं। तो जब बहुत बड़ा दुख आता है जीवन में तो लोग फिर आत्मोत्सर्ग का विचार करने लगते हैं। पंडित जी भी यद्यपि बड़े विद्वान थे लेकिन ऐसी परिस्थिति में फिर वह ज्ञान जो होता है, विवेक जो होता है, नष्ट हो जाता है। पंडित जी वन पर चले गए कि आज मैं जाऊंगा वन पर ही अपने प्राणों उत्सर्ग कर दूंगा, जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। और वहां जाते हैं, तालाब के किनारे पर जाकर बैठ करके रोने लगे, विचार करने लगे मैं किस प्रकार आत्महत्या करूं, कैसे मरूं। उसी समय भगवान की ऐसी दैव योग कि एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। सन्यासी महात्मा वह भी बड़े पहुंचे महात्मा, सिद्ध महात्मा थे। बड़ा सुंदर उनका ओज, वह आभा मंडल की दूर से ही मानो लग रहा था द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान चमकते वह तपस्वी सन्यासी महात्मा आए। ब्राह्मण समझ गए, ब्राह्मण ज्ञानी थे, संतों की महिमा जानते थे, दौड़ करके जाते हैं। उन्होंने भी पूछ लिया क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने विचार किया कि यह ब्राह्मण रो रहा है और जंगल पर रो रहा है, वन पर रो रहा है, तो इसका मतलब निश्चित ही है भगवत प्राप्ति के लिए ही रो रहा होगा। बोले पुत्र क्या बात है, कहो किस कारण तुम यहाँ पर रुदन कर रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महाराज मुझे जीवन में बड़ा कष्ट है और वह कष्ट केवल यही है कि कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान घर पर नहीं है। महात्मा जी ने कहा तो यह कोई कष्ट वाली बात थोड़ी है, अरे गृहस्थ में सुख नहीं है, गृहस्थ से अच्छा है कि तुम बैरागी हो जाओ, यानी जो तुम पुत्र और संतान की कामना लेकर के बैठे हो इसको त्याग दो। भगवान की जो इच्छा होगी, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। भगवान अगर तुमको पुत्र देना चाहते तो दे देते, तुमको उदास नहीं होना पड़ता। अगर उनकी यही इच्छा है तो तुम ऐसे ही रहो, भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, जब तक मुझे पुत्र नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही दुखी रहूंगा। और अब अगर आपने मुझे पुत्र प्रदान कैसे हो या पुत्र कैसे मुझे प्राप्ति हो जीवन में, ये मार्ग आपने नहीं बताया, आपने कृपा नहीं किया, तो मैं यहीं आपके चरणों में ही सर पटक करके मरूंगा। अब जो है
सन्यासी महात्मा ने सोचा कि कुछ और बता दें तो शायद शांत हो जाए इसका जो उदासी है। बोले कि हम तुम्हारे ललाट की रेखा देख रहे हैं बालक, तुमको इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक कोई योग नहीं है पुत्र का। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। आहा, बोले 7 जन्म तक नहीं है पुत्र। बोले हाँ, योग तो ऐसा ही विधाता ने लिखा है। सब हमारे पूर्व जनित कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आते हैं, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन फिर भी संत हैं, वह इस स्थिति में भी आत्मदेव जी को बल प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो राजन, ओ ब्राह्मण, एक राजा थे जिनका नाम था सगर। उनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन किसी एक पुत्र से उनको सुख नहीं मिला। सारे के सब जल करके भस्म हो गए मुनि की क्रोधाग्नि से, कपिल भगवान के। तो आप पुत्र से सुख मिलेगा, यह जो मन में कामना है आप इसको त्याग दीजिए। और संन्यासे सर्वदा सुखम, संन्यास में सभी प्रकार का सुख है। तब पंडित जी भी बड़े ज्ञानी थे, बोले आप महाराज क्या जाने। बाबा बैरागी, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आप क्या जाने गृहस्थ आश्रम का सुख। अरे जब वह छोटा सा बालक आता है और गोद पर तरह तरह की लीला करता है, तब तो उस आनंद और उस सुख का अनुभव आप सब महात्मा लोग नहीं जान सकते हैं। मुझे तो पुत्र ही चाहिए, अगर आप नहीं दिए तो अब आप समझिए कि यहीं पर आप मेरी एक ब्राह्मण की हत्या होते हुए देखेंगे। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले वाह रे विधाता। शास्त्रों में कहा गया है कि संत को जो है दयालु होना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया के बिना संत जो है कसाई के तुल्य है। और यहाँ पर वही हुआ कि हम दया करके आपके पास रुके और दया के बदले हमको यह आफत आ गई है कि एक तो तुम्हारे पुत्र नहीं है, योग नहीं है। समझिएगा बात, संतों की यहाँ पर बड़ी विशेष महिमा है। तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, विधाता ने नहीं दिया है। और अगर तुमको पुत्र नहीं हो रहा है तो ब्रह्म हत्या हमको उपहार में मिल रही है। हमारे चरणों में सर्प रख के मरोगे तो धन्य है। संत वो होते हैं जो विधाता के लेख को मिटाने का सामर्थ्य, बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। वह एक तपस्वी संत के अंदर वह सामर्थ्य होता है। इसीलिए भगवान ने मानस पर स्पष्ट कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखा। यानी भगवान जो कहते हैं कि मेरे भी गति को जो बदल दे वह है संत। तो संत की अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। संत भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ब्राह्मण देवता मैं तुमको एक फल प्रदान करता हूँ। यह फल तुम अपनी पत्नी को दे देना। अगर पत्नी उत्तम व्रत का पालन करेगी, सदाचार का पालन करते हुए, तो 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हारे घर एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा और वह पुत्र तुम्हारा कल्याण करने वाला होगा। और हुआ भी वही। आप सब तो ऐसे कई लोग जानते हैं, इस कथा को प्राय सभी जानते हैं। यद्यपि वह इस फल को खाती नहीं है उनकी पत्नी, लेकिन बाद में कल्याण तो इसी फल के द्वारा जो पुत्र हुआ उसी के द्वारा हुआ ना। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज जय हो, संत भगवान की जय हो। नाचने लग गए ब्राह्मण देवता। अब क्या चाहिए, जो उनको सुख चाहिए था वो सुख हमारे संत भगवान ने कृपा करके उनको प्रदान किया। अब बार बार दंडवती प्रणाम करने लगे संत भगवान। अब संत भगवान तो बोले ठीक है, अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, अब हमको जाने दो महाराज। संत भगवान भी अब भागे कि अब यहाँ से जाना ही ठीक है। अब इसके बाद ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के पहुंचे, घर आए, बोले अरे भगवान कहाँ हो, धुंधली सुनी नहीं। और चिल्लाते हैं तेज से थोड़ी कि अरे भगवान सुन रही हो, कहाँ गई। धुंधली कर स्वभाव कहती है अरे महाराज मैं मर नहीं गई, यहीं पर हूं, घर क्यों अपने सर पर उठा करके रखे हो। अब बताइए, हो जाता है किसी का स्वभाव, धुंधली के यही स्वभाव है। और ये भी समझ लीजिए जहां पर ऐसा आपको प्रतीत हो, ऐसा दृश्य दिखे और
यही प्रयोग होते हुए देखें, समझ लीजिए उनके अंदर वही धुंधली की आत्मा निवास कर रही है। हाँ, धुंधली ही है वह जीव। ये क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर हमको स्वरूप दिया, वाणी दिया, तो हमको हमेशा प्रेम की वाणी बोलनी चाहिए। शुरू से ही हम सब पढ़ते सुनते आए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो परमात्मा ने इतना सुंदर जब स्वरूप दे करके वाणी प्रदान किया है, बोलने का सामर्थ्य दिया है, तो ऐसा बोले जो सबको, किसी को कष्ट ना हो। लेकिन वह तो ठहरी धुंधली। ब्राह्मण देवता फिर भी बोले, कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो बस आज तुमको एक बड़ा शुभ समाचार देने के लिए इतना उतावला हूँ। क्या बात है नाथ? बोले, एक फल लाया हूँ, बाबा ने दिया है और कहा है कि अगर इसका सेवन करेंगी आपकी पत्नी, तो 1 वर्ष के अंदर ही घर पर संतान होगी, पुत्र होगा। अच्छा महाराज, ठीक है महाराज, लेकिन मैं अभी स्नान ध्यान करके बढ़िया से पाऊंगी इसको, आप मुझे दे दीजिए। फल तो ले लेती है। पंडित जी भी भोले वाले, बोले ठीक है देवी, पा लेना। ठीक है महाराज। अब वह तो चले गए अपने यजमानी के कार्य पर। अब इधर यह धुंधली फल को लेकर के तर्क वितर्क दुनिया भर के प्रपंच उसके अंदर आने लगे। अब तात्पर्य यह है कि ऐसे तर्क वितर्क आते किसके अंदर है? जो धुंधली होता है, यानी जो सदैव अज्ञानता से भरा रहता है, उसके अंदर ही ऐसे कुविचार आते हैं। इसीलिए हमको हमेशा जो है सद ज्ञान का सेवन करना चाहिए। धुंधली जो थी, उस फल को लेकर के यही मन में चलता रहा कि खाऊं कि ना खाऊं, कैसा बाबा होगा, कैसा फल होगा। तभी तक उसके ही जैसे 4 सहेली आ गई, सखी आ गई। बोली, कहो धुंधली बहन कैसी हो? अरे ठीक आई बहन, तुम आओ, बैठो बैठो। 3 थी तो उसी के समान थी। बोले, क्या बात है, परेशान सी दिख रही हो कुछ? अरे हाँ बहन, बहुत परेशान हूँ। क्यों? बोले, हमारे भोले भाले पति आज किसी बाबा जी से फल लेकर के आए हैं, बोलते हैं बस इसको सेवन कर लेना और पुत्र हो जाएगा। अरे बहन, तुम भूल करके मत पा लेना उस फल को। आजकल बहुत ढोंगी बाबा भागते हैं इस प्रकार के फल देते हुए, और जादू टोना कर देते हैं। हाँ बहन, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसीलिए तो अभी तक पाई नहीं हूँ। 2-3 ऐसे ही कहने लग गई। एक बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि देखो धुंधली, संतों की महिमा किसी से छिपी नहीं है। तुमने भी बहुत कथाओं में संतों की महिमा सुन रखी है, तो फिर भी तुम इस प्रकार अचरज अपने अंदर जो है तर्क वितर्क पाल रही हो। संतों की महिमा बहुत ऊपर है। संत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अरे फल ही तो है, तुम उसको पालो। अगर भगवान की कृपा हुई तो संतान हो गई, नहीं तो फल है, कोई बेकार करने वाली वस्तु तो है नहीं। तब फिर धुंधली और भी कई सारे तर्क प्रकट करती है। क्या क्या तर्क प्रकट करती है, बहुत सारे हैं, इसलिए समय भी कम है। अब हम अगले दिवस इनके तर्क पूरे श्रवण करेंगे, और फिर इसके बाद धुंधली और के जो है धुंधकारी पुत्र होंगे, और फिर गोकर्ण होंगे जो गाय से फल के द्वारा होंगे। उसको भी हम कल के दिवस श्रवण करेंगे। बड़ी पावन कथा है। यहाँ पर इसको गीता की उपमा दी गई है सज्जनों। गोकर्ण जी के द्वारा जो उपदेश आत्मदेव जी को मिला, उसको गोकर्ण गीता कहा गया है। तो गीता वही गीता जो भगवान ने कहा एक बार अर्जुन से, वह दूसरी गीता की संज्ञा इसको दी गई है। तो इसको जरूर, बहुत बढ़िया संवाद चरित्र है, और जो हृदय पर आत्मसात करने योग्य है। तो इसको हम कल के दिवस तैयार रहेंगे श्रवण करने के लिए। आज इतना ही। अभी तक 2-3 दिन का अवकाश रहा, तो चलिए आज हाल चाल सबसे लेते हैं, कुछ सुनते भी हैं जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने तैयार किया है। बहुत लोगों ने तो बहुत सा तैयार किया होगा, लेकिन कई लोग दिवाली मनाने के चक्कर में कमें तैयार किए होंगे। ठीक है, क्रमशः सबसे पहले प्रयाग जी सुनाएंगे, फिर पूर्वी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। और फिर अनुपमा पराशर जी जुड़ी हुई हैं, अनुपमा पराशर जी सुनाएंगे। सुनाएंगे। अनुपमा जी के बाद हमारे मोहित जी हैं, मोहित जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी के बाद सुप्रभा जी है, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं। अच्छा, आज से बजरंग जी हैं, और हमारे
साथ अभी सिमरन नहीं जुड़ी हैं आज। हाँ, बजरंग सारस्वत जी पहले भी जुड़ते थे, लेकिन कुछ कारण के कारण नहीं जुड़ पाए थे। वह भी यहाँ से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ ही अध्ययन करेंगे ना। साथ में डॉक्टर विनीता जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आप भी सुनाएंगे। विद्यासागर जी जुड़े हुए हैं, नियति जी हैं, और राजा राम जी हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम बोलते रहेंगे, आप सुनाइए, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः। एकं भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जति। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथान् पीता। चाण्डालवच्च खरवद्बत तेन नीतं। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। अरे वाह भाई, बहुत मेहनत करते हैं हमारे प्रयाग पे। पूर्वी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हम्म। वेदोपनिषदां वेदोपनिषदां सारः जाता भागवती कथा। गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनाकं। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिषितं समाश्रयेत्। क्रीं सुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र। यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथान् पीता। चाण्डालवच्च वत तेन नीतम। खर्वत् खर्वत्तेन नीतं। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया है हमारे झा जी। अब झा जी का स्वागत है। झा जी का आवाज नहीं आ रहा, क्या बात राधे राधे गुरु जी। है। हाँ, राधे राधे। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिस्थितं समाश्रयेत् उद्यमः सफलस्येयं भविष्यति न संशयः किं श्रुतयः बहुभिः शास्त्रैः पुराणस्य भ्रमामहे एकं भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जति अयं तु युगधर्मोऽयं वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च बसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र जत्राच्युतोदार कथा प्रसंग आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चेत्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडाल भक्षकर वद बत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब सुनाएंगे अब। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वेदोपनिषदाम सारांजाता भगवती कथा गंगा द्वारे समीपे ते तटमानंद नामकम तत्तेव गंगा यमुना च बेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च बसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र चतुर्द्वार कथा प्रसंग सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् किं श्रुतेर्बहिर्भिः शास्त्रे पुराणे च भ्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अनुपमा जी सुनाएंगी अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं एक ही सुनाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलिए दवा लीजिए और ठाकुर जी जल्दी सांस लाभ प्रदान करें आप। सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा यस्य श्रवण मात्रेण अनिश्चितं समाश्रयेत्। मोहित हरे जी, कृष्ण। मोहित जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ। वेदोपनिषदां सारा जाता भगवती कथा गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग सदा सैव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। राधे राधे गुरुदेव। वासवी शर्मा जी, फिर अखिलेश द्विवेदी जी। वासवी, क्या बात है। चलिए अखिलेश द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी।
सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति भक्तिसुतौ तु तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे। बहुत बढ़िया। वासवी शर्मा जी फिर सुप्रभात। प्रणाम। हाँ। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम् तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचरितोद्धार कथा प्रसङ्गः सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हर्षितं समाश्रयेत् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैर्पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथानपीत चाण्डालवञ्चक खरवदवत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी दुःखभाजनम्।